नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन के बालुवाटार में बैस रहल बैसार, मंत्री परिषद विस्तार के साथ सरकारक काज कार्यवाहीक विषय में कयल जायत चर्चा। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी का आइ सेहो बैस रहल बैसार दोपहर 2 बजे के बाद देउबा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसत। काठमांडू महानगरपालिका द्वारा 23टा बड़का करदाता के देल गेल सीलबंदी के चेतावनी, 3 दिन भीतर संपत्ति कर बुझेबाक लेल कयल गेल तगेदा। अमेरिका आ भारत के विदेश मंत्री बीच दिल्ली में भेलनि भेंट वार्ता, अफगानिस्तान के वर्तमान अवस्था सहितक विषय में कयलनि चर्चा। आ टोक्यो ओलंपिक में आज 17 स्वर्ण पदक के लेल होबय जा रहल अछि खेल, आयोजक राष्ट्र जापानक अग्रता अछि कायम। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन के बैसार आइ सेहो बैस रहल अछि। बैसार प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालुवाटार में बैस रहल अछि। बैसार में मंत्री परिषद विस्तार के साथ सरकार काज कार्यवाहीक विषय में चर्चा होयत। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा निकट नेपाली कांग्रेस के एक नेता जानकारी देलनि अछि। सत्ता गठबंधन के बैसार बुध दिन सेहो बैसल छल। ओ बैसार सँ अतिशीघ्र मंत्री परिषद विस्तार करक लेल मंत्री सबके निष्कर्ष निकालबाक जिम्मा शीर्ष नेता सबके देल गेल छल। बीतल अखाड़ 29 गते प्रधानमंत्री नियुक्त भेल कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा एखनो धरि मंत्री परिषद विस्तार नहि कऽ सकल छथि। हाल सरकार में कांग्रेस आ माओवादी केंद्र के दू गोटे मंत्री आ एक गोटे राज्य मंत्री रहल छथि। आब जसपा के सेहो समेट कऽ मंत्री परिषद विस्तार करबाक प्रधानमंत्री के तैयारी रहल अछि। बुध दिनक बैसार में राष्ट्रीय जनमोर्चा आ नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष सरकार में सहभागी नहीं होया बतौलक छल। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैसार आइ सेहो बैस रहल अछि। बैसार दोपहर 2 बजे के बाद पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा के निजी निवास बुढ़ा नीलकंठ में आह्वान कयल गेल अछि। बैसार में आबय वाला 14हम महाधिवेशनक विषय में चर्चा होयत। कांग्रेसक एक नेता जानकारी देलनि अछि। बुध दिनक बैसार सँ क्रियाशील सदस्यताक संबंध में और किछु जान नहीं मिलल अछि तऽ मिला कऽ आनक लेल 24 घंटाक समय देल गेल छल। ओ समय आइ दोपहर में समाप्त भऽ रहल अछि। क्रियाशील सदस्यता के विवाद के कारण कांग्रेस के आबय वाला महाधिवेशन निर्धारित समय में नहीं होयत कहि कऽ निश्चित भऽ चुकल अछि। संसदीय समिति स्वास्थ्य मापदंड पालन करा कऽ मात्र परीक्षा लेबाक व्यवस्था करबाक हेतु शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। समिति सब परीक्षार्थी के कोरोना विरुद्ध के खोप उपलब्ध करेबाक दिस आवश्यक पहल करक लेल सरकार के निर्देशन देलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति कोविड-19 संक्रमण के बीच में भ रहल आ होबय जा रहल परीक्षा में दूरी कायम करेनाई के साथे स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालन क परीक्षा लेबाक वातावरण मिलेबाक हेतु शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। समिति परीक्षा में सम्मिलित होय सँ पहिने संपूर्ण परीक्षार्थी के अनिवार्य रूप में PCR परीक्षण करबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल कहलक अछि। संक्रमित परीक्षार्थी के अलगे बैसा कऽ कक्षा में रहि कऽ परीक्षा देबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल सेहो बैसार सँ निर्देशन देल गेल अछि। तहिना गंभीर प्रकृति के आ अस्पताल में इलाज करा रहल परीक्षार्थी के दोसर चरण में परीक्षा देबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल कहलक अछि। समिति सबटा परीक्षा केंद्र में डॉक्टर, नर्स आ सामान्य औषधि सब उपलब्ध करेबाक लेल कहलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार में सभापति जगतपुरी घरती सब परीक्षार्थी सबके कोरोना विरुद्ध के खोप उपलब्ध करेबाक दिस आवश्यक पहल आ परामर्श करक लेल सेहो सरकार के निर्देशन देलनि। विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा बस्नुभन्दा पहिला परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ र परीक्षण व्यवस्था गरिसकेपछि कोभिड संक्रमित भएको विद्यार्थीहरूलाई मलाई लाग्छ बोर्डले एउटा डिसिजन गरेको छ पछि परीक्षा गर्ने संक्रमित भएको विद्यार्थीले जो कोही त ज्वरो पनि आउँदैन परीक्षा दिन सक्छन् त्यसलाई छुट्टै बसालेर त्यही पनि कुनै ठाउँ बनाएर परीक्षा दिने व्यवस्था चाहिँ गरोस्। बैसार में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद थपलिया मंत्रालय द्वारा बनाल गेल कोविड-19 संबंधी निर्देशिका अनुसार सब परीक्षा संचालन होयत कहि कऽ आश्वस्त करौलनि।
ओ पोखरा विश्वविद्यालय विद्यार्थी के प्रागिक मान्यता नहीं दिला कारण अतिशीघ्र पता करब बतौलन। समिति सदस्य एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कोविड-19 के समय में सिहो कक्षा 12 के परीक्षा संचालन का शैक्षिक सत्र बचाए बतौलन। विद्यार्थीहरूलाई भ्याक्सिन दिने सन्दर्भमा पछिल्ला भएका रिसर्चको आधारमा भ्याक्सिन स्कुलसम्म नपुर्याइकन टिचरहरूलाई नदिइकन हामी चाहिँ समग्रतामा चाहिँ त्यो फेस टु फेस पद्धतिमा जान सक्दैनौँ। अब अहिले चाहिँ हिमाली क्षेत्रको यो सङ्क्रमण भएको ठाउँको फरक स्थिति छ। अब अहिले कम्तीमा हामीले एक ढङ्गले परीक्षा गराएर शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न खोजेका छौँ, तर यो समग्र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले चाहिँ नयाँ सिराबाट फेरि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव दुर्गा अरियाल अभिभावक के सुझाव विद्यार्थी में अध्ययन के क्षयीकरण रोकवा हेतु भौतिकी उपस्थिति में परीक्षा संचालन किया जात बतौलन। सीसीएमसी के नौबुंदा के सुझाव सहित के स्वास्थ्य मापदंड अपनाकर परीक्षा संचालन करवा निर्णय किया गेलो बतौलन। बाह्रको मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्दा 15-20वटा कक्षा कोठा भएको विद्यालयमा 100 विद्यार्थी छ भने पनि एउटा कोठामा 5 जना विद्यार्थी राखेर पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिन्छ, साथसाथै हेल्थ प्रोटोकललाई पनि पालना गर्ने। अरियाल एसईई के नतीजा अंतिम चरण में पहुंचल से हो जानकारी दिलन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा के बुध दिनक बैसार में राष्ट्रीय सभा सदस्य सब समसामयिक विषय आ क्षेत्रगत विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। सदस्य सब निर्मला हत्याकांड से लक घरेलू श्रमिक के कोरोना विरुद्ध के खोप के व्यवस्था करक लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। बुध दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार के शून्य समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्मा रुकुम पश्चिम के त्रिवेणी में 25 वर्षक मनकला खत्री के अज्ञात समूह बलात्कार पश्चात हत्या के कारण दोषी ऊपर कार्यवाही करक लेल मांग केलन। रुकुम पश्चिम को त्रिवेणी वार्ड नंबर 4 बस्ने 25 वर्षीय मनकला खत्रीलाई अज्ञात समूहले भैँसीको घाँस काट्न गएको बेला बलात्कार गरेर हत्या गरेको छ। यसको उचित छानबिन गरी उचित न्यायको निमित्त सरकारसँग माग गर्दछु। बैसार में सदस्य विमला घिमिरे वर्तमान सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम से बहुत विद्यालय सब लाभान्वित भेलाक बावजूदो वर्तमान सरकार ओ कार्यक्रम अंतर्गत के रकम रोकबाक तैयारी में रहल कहैत ओना नहीं करक लेल सचेत करौलन। 10 अरब बजेट विनियोजन भएको छ र त्यसले करिब 7000 विद्यालयलाई पुग्ने गरी सरकार फेरिएसँगै त्यो रकम पनि खर्च नहुने हो कि भन्ने कुरा सबैतिर शंकाको विषय रह्यो। देश में बहुतो घरेलू श्रमिक रहल आ हुनका सबके कोविड-19 के जोखिम रहल कहैत राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉक्टर बिमला राय पौड्याल वार्ड तह में घरेलू श्रमिक के पंजीकरण का परिचय पत्र देबाक हेतु आ कोविड-19 विरुद्ध के खोप देबाक लेल अनुरोध केलन। वडा स्तरमा घरेलु श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने, उनीहरूलाई परिचय पत्र दिने र खोप लगाउनको लागि प्राथमिकताका साथ काम गरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तहिना सदस्य शारदा देवी भट्ट निर्मला हत्याकांड के दोषी पत्ता कियाक नहीं लागल कहिक प्रश्न केलन। ओ घटना रहस्यमय रहल कहे दोषी के छानबीन का जन्म कैद के सजाय देबाक लेल मांग केलन। निर्मला हत्याकाण्ड किन बाहिर आउँदैन, यसको के रहस्य छ? हुन त नेपालका दिदीबहिनी चेलीबहिनी धेरै बिहालमा छन्, यिनीहरूको गाई जात्रै भएको छ, तर यसको त अचम्मै भयो। यति गर्दा पनि कि गरिबकै छोरी भएको हुनाले पत्ता नलागेको हो कि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सिंह बहादुर विश्वकर्मा नागरिकता विधेयक शीघ्र से शीघ्र पारित करक लेल मांग केलनि। राष्ट्रियताको संरक्षण हुने गरी नागरिकताको विधेयकलाई जति सक्य छिटो पारित गर्न सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदैछु। जनता के उपराग और राष्ट्रीयता के संरक्षण करक लेल नागरिकता विधेयक पास कर परबाक ऊपर ओ जोर देलन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3840 गोटे में कोविड-19 के संक्रमण पुष्टि भेल। 10,886 गोटे के पीसीआर आ 4,922 गोटे के एंटीजन विधि से
कुल 15,808 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 3,840 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। पिछला किछ समय के तथ्यांक अनुसार नेपाल में कोरोना संक्रमण के दर बढ़ि रहल मंत्रालय जनौलक अछि। वृद्धि भेल सहित नेपाल में कोरोना संक्रमण पुष्टि होबयवला सबक संख्या 7,46,703 पहुंचल अछि और 33 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबयवला सबक संख्या 9,791 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा में फल फूल के पौधा खरीद में भेल अनियमितता में हिरासत में लेल गेल सबके रिहाई के मांग करैत प्रदेश नंबर 2 सरकार के 4 दिनक अल्टीमेटम दिलक अछि। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के विषय में बारंबार छानबीन करक लेल प्रदेश सरकार से मांग कयल गेलाक बावजूदो ध्यान नहीं देलाक कारण प्रदेश 2 के वन मंत्रालय में ज्ञापन पत्र पेश कयल गेल आ आबयवला साउन 16 गते धरि छानबीन समिति आ हिरासत में लेल गेल सबके रिहा नहीं कयल गेल तऽ साउन 17 गते से अनिश्चितकालीन धरना जुलूस सहित कार्यक्रम करबाक चेतावनी दिलक अछि। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास प्रहरी प्रशासन के आह्वान का दमन कराओल गेल आ अपन 2 गोट अभियानी के हिरासत में लऽ कऽ मुद्दा समेत चलाओल गेला कारण छानबीन के मांग केला पर अपना सहित अपन अभियानी सबके कानूनी झंझट में फंसेबाक षड्यंत्र केला कारण यथाशीघ्र छानबीन का अभियानी के रिहा करऽ पड़त बतौलनि। चलाएर अझ व्यक्तिहरूलाई फसाउने प्रयास हुँदैछ। अझ व्यक्तिको साथसाथ मलाई पनि फसाउन उनले प्रयास गर्दैछन्। अहिलेसम्म मलाई कतै कतैबाट पनि थ्रेट पनि आयो, तपाईँले आन्दोलन गर्नु भएन भने तपाईँले पनि हामीहरू यो तोडफोड के बन्द संस्था उसले आफै पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न किसिमका मलाई धम्की पनि आयो होइन। तैपनि मैले भनिदिएँ, हेर्नुहोस् हामीहरूले 4 वर्षदेखि हामीहरू यो चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण र संवर्धनका पक्षमा हामीहरू आवाज उठाउँदै आएका छौँ। इम्हर सामाजिक अभियंता सरोज राय डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख दासे के नेतृत्व में मारुति सीमेंट जबरदस्ती प्रयोग करैत आयल वन के जमीन के छानबीन पश्चात वन के जमीन बने के फिरता दिएबाक लेल समिति गठन कयल गेलाक बावजूदो समिति गठन भेल 1.5 वर्ष बीत रहलाक बावजूदो ओ विषय के छानबीन नहि भेलाक कारण वन के जमीन फिरताक लेल अति आवश्यक पहल करबाक हेतु प्रदेश सरकार सँ मांग केलक अछि। मारुति सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले अतिक्रमण गरेर राखेछ, कब्जा गरेर राखेछ र त्यसको लागि पनि बारम्बार चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानद्वारा बारम्बार त्यसको लागि सङ्घर्ष भइराखेको छ। हुन त त्यहाँका स्थानीयहरू पनि पटक पटक आन्दोलन गरिराखेको छ। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान द्वारा कयल गेल मांग सब में अभियानी सुरेश कुमार महतो आ सुरेश कुमार सिंह के अविलंब रिहा, वन नियमावली 2051 के दफा 22 के कुचेल कर वन के डीएफओ सुभाष दास आर्थिक कार्यक्रम संचालन केलाक संबंध में छानबीन करऽ पड़बाक, मारुति सीमेंट प्रयोग करैत आयल जमीन पर छानबीन के लेल गठन कयल गेल समिति लंबा समय धरि सेहो प्रतिवेदन सार्वजनिक ने केलाक संबंध में छानबीन करऽ पड़बाक, फल फूल के पौधा खरीद में देखल गेल व्यापक अनियमितता के छानबीन आ आर्थिक वर्ष 2076-77 आ आर्थिक वर्ष 2077-78 में वन कार्यालय सिरहा द्वारा कयल गेल काज सब के अविलंब छानबीन करक लेल मांग केलक अछि। तय कयल गेल मिति भीतर जन छानबीन समिति गठन ने कयल गेल त साउन 17 गते सँ अभियानी अमन यादव के संयोजकत्व में मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के आगू अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करब जानकारी देल गेल अछि। आब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका 23टा बड़का करदाता के विवरण सार्वजनिक करे 3 दिन भीतर घर जमीन संपत्ति सहित में लागवला कर नहीं तिरलक त सीलबंदी करबाक चेतावनी देलक अछि। महानगरपालिका के सार्वजनिक सूचना के समेत व्यवस्था करैत आयल करीब 23टा बड़का करदाता के कार्यालय स्थले में पहुंच कर माइकिंग करैत साउन 16 गते के भीतर संपत्ति कर तिरबाक लेल तगेदा केलक। करदाता सबसँ करीब 70 करोड़ कर असूल करक लेल बाकी रहल अनुमान कयल गेल अछि। निश्चित कयल गेल समय सीमा भीतर सेहो अटेर क कर नहि तिरत त ओ करदाता सभक व्यवसाय में तालाबंदी करबाक, संपत्ति रोक्का करबाक सहित कड़ा कार्यवाही कयल जायत, काठमाडौँ महानगरपालिका जनौलक अछि। महानगरपालिका राजस्व विभाग के कार्यालय बीतल अखाड़ 30 गते जारी कयल गेल सार्वजनिक सूचना में बारंबार तगेदा केलाक बावजूदो संपत्ति कर नहि तिरलाक कारण
तगेदा करऽ पड़ल महानगर जनौलक अछि। तत्काल सब संपत्ति कर असूल करक लेल कठिन अछि तऽ वर्ष दिन भीतर में 3टा किस्ता में तिरक लेल सेहो राजस्व विभाग करदाता सबके सूचित समेत केलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका आ भारत के विदेश मंत्री बीच बृहस्पति दिन दिल्ली में भेंटवार्ता भेल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन आ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बीच कोविड-19 महामारी, अफगानिस्तान के अवस्था तथा दू देश बीच के हित सहित के विषय में चर्चा भेल। वार्ता में अफगानिस्तान के सुरक्षा अवस्था के लऽ कऽ विशेष चर्चा भेल, भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। भेंटवार्ता पश्चात के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन भारत आ अमेरिका अफगानिस्तान के सुरक्षाक मुद्दाक संबंध में चर्चा केलक बतौलनि। शांतिपूर्ण आ स्थिर अफगानिस्तान के सपना अमेरिका आ भारत के रहल ओ बतौलनि। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर सेहो अफगानिस्तान के स्थिरता आ स्थायित्व में जोर देलनि अछि। वार्ता में हिंद प्रशांत आ मध्य पूर्व के मुद्दा में सेहो बातचीत भेल, जयशंकर बतौलनि। अमेरिकी सैनिक अगस्त के अंतिम में अफगानिस्तान छोड़ि रहल अछि। अमेरिकी सहित नेटो सैनिक अफगानिस्तान छोड़ि कऽ जा रहल अवस्था में अफगानिस्तान में तालिबान के पकड़ विस्तार होइत जा रहल अछि। आब खेलकूद समाचार। टोक्यो ओलंपिक में आइ 17 स्वर्ण पदक के लेल खेल सब होबऽ जा रहल अछि। आइ जिम्नास्टिक, जूडो, रॉबिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस सहित खेल में स्वर्ण पदक के लेल प्रतिस्पर्धा होबऽ जा रहल अछि। एहि बीच ओलंपिक में हाल धरि कुल 95 स्वर्ण पदक के निर्णय भऽ चुकल अछि, जाहि अनुसार रशियन ओलंपिक टीम सहित 35 राष्ट्र स्वर्ण पदक हासिल केलक अछि। आयोजक जापान, चीन आ अमेरिका के पाछू छोड़ैत अगुआएल अछि, जाहि अनुसार 13 स्वर्ण सहित जापान शीर्ष स्थान में अछि। जापान 13 स्वर्ण, 4 रजत आ 5 कांस्य सहित 22 पदक जीत चुकल अछि। तहिना दोसर स्थान के चीन 12 स्वर्ण, 6 रजत आ 9 कांस्य सहित 27 पदक जीत चुकल अछि तऽ अमेरिका 11 स्वर्ण, 11 रजत आ 9 कांस्य सहित 31 पदक के साथ तेसर स्थान में अछि। तहिना रशियन ओलंपिक कमेटी 7, ऑस्ट्रेलिया 6, बेलायत 5, दक्षिण कोरिया 4 आ जर्मनी आ फ्रांस 3-3 स्वर्ण पदक जीतलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। सत्तारूढ़ गठबंधन के बालवाटार में बैस रहल अछि बैसार, मंत्री परिषद विस्तार के साथे सरकारक काज कार्यवाहीक विषय में कयल जायत चर्चा। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी का आइ सेहो बैस रहल अछि बैसार। बैसार दोपहर 2 बजे के बाद देउबा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसत। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा 23टा बड़का करदाता के देल गेल सीलबंदी के चेतावनी, 3 दिन भीतर संपत्ति कर बुझेबाक लेल कयल गेल तगेदा। अमेरिका आ भारत के विदेश मंत्री बीच दिल्ली में भेलनि भेंटवार्ता, अफगानिस्तान के वर्तमान अवस्था सहितक विषय में कयलनि चर्चा। टोक्यो ओलंपिक में आज 17 स्वर्ण पदक के लेल होबऽ जा रहल अछि खेल, आयोजक राष्ट्र जापानक अग्रता अछि कायम। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पेड़ देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।